नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सदाबहार अभिनेता देवानंद, जी हाँ, देवानंद साहब, जिनका नाम था धर्मदेव किशोरीमल आनंद, हिंदी सिने जगत के प्रसिद्ध एवरग्रीन अभिनेता देवानंद साहब। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 को शकरगढ़, गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था, जो कि अब नारोवाल ज़िला पाकिस्तान में है। फिल्म जगत के सफल कलाकार देवानंद निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे। इनके पिता का नाम किशोरीमल आनंद, जो कि पेशे से वकील थे। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हिंदी अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और देवानंद के भाई चेतन आनंद, विजय आनंद, ये दोनों ही फिल्म जगत के सफल निर्देशक रहे। उनकी बहन शीलकांत कपूर प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। देवानंद फिल्म जगत में काम करने के लिए काम की तलाश में मुंबई माया नगरी आए और इन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपया प्रति माह वेतन पर काम करना शुरू किया था। शीघ्र ही इनको प्रभात टॉकीज़ की फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। पूना में शूटिंग के दौरान उस वक्त इनकी मुलाकात और फिर दोस्ती सुपरस्टार गुरदत्त से हो गई। कुछ समय बाद ही अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला और बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी की प्रमुख भूमिका में, जिसमें उनकी सह कलाकार कामिनी कौशल थीं, फिल्म प्रस्तुत हुई और ये फिल्म एक सफल फिल्म हुई। 1949 में एक फिल्म कंपनी देवानंद साहब ने बनाई और जो फिल्म कंपनी का नाम था नवकेतन। इनके फिल्म जगत के उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण 2001 में प्रदान किया और इनके उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए ही 2002 में फिल्म जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। फिल्म जगत में इनके द्वारा अपने मित्र गुरदत्त के साथ डायरेक्शन के रूप, जो उनको डायरेक्टर थे उस फिल्म के, बाजी फिल्म बनाई और ये बाजी फिल्म एक सफल फिल्म हुई। और इसके बाद तो इनकी राही, आंधियाँ, टैक्सी ड्राइवर जैसी कई हिट फिल्में इन्होंने लगातार जी। इन फिल्मों में इनका किरदार, इनकी स्टाइल एक बड़ा अनूठा काम था। मुनीम जी, सीआईडी, पेंगेस्ट फिल्म के बाद तो हर नौजवान को उनकी स्टाइल, उनकी टोपी लगाने की स्टाइल, उनके बालों का हेयर स्टाइल, मानो देवानंद साहब का जादू लोगों पर था। एक ऐसा जादू जो युवाओं पर चढ़ कर के बोल रहा था उनके सिर पर। उनकी फिल्म इंसानियत, काला पानी बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। देवानंद साहब की फिल्मों एक से बढ़ के एक फिल्में आईं। बाजी फिल्म तो इनकी बहुत ही सुपरहिट फिल्म में से एक थी और देवानंद साहब ने 1956 में कल्पना कार्तिक, जो कि फिल्म जगत से ही थी, उनके साथ इन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद इनके एक पुत्र, जो कि सुनील आनंद, इनके पुत्र देवानंद साहब के जीवन में सुरैया, जिनके साथ इन्होंने 6 फिल्मों में काम किया और सुरैया को एक बार पानी में डूबने से इन्होंने बचाया था और उसके बाद से सुरैया इनसे प्रेम करने लगी। सुरैया देवानंद साहब को बहुत प्रेम करती थीं, परंतु उनकी दादी ने धार्मिक कारणों से इस रिश्ते के लिए तैयार ना हुई और चूँकि सुरैया देवानंद साहब से अटूट प्रेम करती थीं और उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का फैसला ले लिया और सुरैया आजीवन
कुंवारी रहीं। देवानंद साहब ने कल्पना कार्तिक से विवाह किया था। विवाह के उपरांत उनके सुनील आनंद पुत्र हुए थे। इनके विवाह की भी कहानी बड़ी रोचक है। अचानक की फिल्म के सेट से देवानंद साहब चले गए और जाकर के किसी को इनके विवाह की भनक ही नहीं थी, सूचना ही नहीं लग पाई, और इन्होंने कोर्ट मैरिज जा कर के शादी करके सबको चौंका दिया। तो ऐसे देवानंद साहब, ऐसे एवरग्रीन कलाकार देवानंद साहब, जिनके बारे में अभी मैं आपको और भी जानकारियां धीरे धीरे बता रहा हूं। 1965 में इनकी एक रंगीन फिल्म आई थी गाइड फिल्म में इनके साथ वहीदा रहमान थी, और इस फिल्म को जो डायरेक्शन किया था, निर्माता थे विजय आनंद। देवानंद साहब के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात है, देवानंद साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको कि काले कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे अभिनेता जिनको मना किया गया हो कि आप काले रंग का कोट पहन करके सड़कों पर नहीं निकलेंगे। आखिर क्यों ऐसा कहा गया? इनके बारे में एक ऐसा जो जानकारी है वो ये है कि इनकी का जैसे कि देवानंद साहब के साथ साथ उसी समय ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हुआ करते थे। इनको रोमांसिंग किंग देवानंद साहब को लोग के नाम से ये लोकप्रिय थे, और उनके जो डायलॉग होते थे, उनकी अदाकारी होती थी, उनके लुक्स होते थे, उनके हेयर कट्स होते थे, उनके जो बालों में ऊपर एक फुग्गा जैसा जो निकलता है, वो लोग देख करके एकदम लोगों में जुनून रहता था। इसके अलावा उनका सफ़ेद रंग का शर्ट और ऊपर से काले रंग का कोट पहनना उनका एक स्टाइल था, और उस स्टाइल से उस समय के युवा लड़के लड़कियां सब दीवाने थे। 1958 में उनकी एक फिल्म आई थी काला पानी। देवानंद साहब का सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहन करके जब वो बाहर निकलते थे तो लड़कियां उनके पीछे पागल हो जाती थीं, और इस कदर पागल हो जाती थी, इस कदर जुनून था उनके अंदर कि एक बार वो देवानंद साहब से मिलने के लिए छत से तक कूद जाने को तैयार होती थी। और जब ये स्थिति हुई तो देवानंद साहब को सार्वजनिक तौर पर मना किया गया कि आप इस ड्रेस में बाहर नहीं आएंगे, और तब से फिर देवानंद साहब ने काले कोट सफ़ेद शर्ट की जो ड्रेस है उसको पहन करके बाहर निकलना बंद किया। तो ऐसे एवरग्रीन कलाकार देवानंद साहब ने जीनत अमान को लेकर के फिल्म बनाई, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। देवानंद साहब ने जीनत अमान को फिल्म थी हरे कृष्णा हरे रामा। इस फिल्म में जीनत अमान का नाम था जेनिस। एक सफल फिल्म हुई। उनके बाद उन्होंने मुमताज़ को लेकर के तेरे मेरे सपने बनाई। जीनत अमान देवानंद साहब की खोज थी, और उनकी नई खोज ऐसे ही एक टीना मुनीम। 1978 में टीना मुनीम को लेकर के उन्होंने देश परदेश फिल्म बनाई थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। तो ऐसे एवरग्रीन कलाकार देवानंद साहब की जो खूबियां हैं वो अनगिनत हैं। देवानंद साहब आज भी लोगों के बीच उनकी जो छवि है, उनकी जो फिल्में हैं, गीता बाली, नरगिस, मुमताज़, इन सब अभिनेत्रियों के साथ उनकी कई फिल्में आईं और सुपरहिट फिल्में आईं। देवानंद साहब गुजरे ज़माने के कलाकार हैं, लेकिन आज भी सदाबहार छवि उनकी लोगों के जहन में ज्यों की त्यों है। देवानंद साहब की फिल्म जो कि जीनत अमान के साथ थी, हरे रामा हरे कृष्णा, उसका एक गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, ये गाना आज भी उतना ही अच्छा लगता है जितना पहले था। ऐसे ही एक फिल्म, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, आज भी ये गाना उतना ही मधुर है जितना मधुर जब ये फिल्म बनी होगी।
ऐसे ही इनकी एक फिल्म का गाना है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, सुबह को जिस तरह शाम का हो गुमान, सुबह को जिस तरह शाम का हो गुमान, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहार। ऐसे कई गाने हैं जो देवानंद साहब की फिल्मों के आज भी उतने ही मधुर हैं और उतने ही कर्णप्रिय हैं। ऐसा ही एक गाना है, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। ऐसे ही गाने देवानंद साहब की फिल्मों के, अनगिनत गाने देवानंद साहब की फिल्मों के जो आज भी उतने मधुर लगते हैं और उतने ही सुनने में पसंद किए जाते हैं। तो ऐसे सदाबहार कलाकार देवानंद साहब। देवानंद साहब की फिल्में, उनकी फिल्मों में ज्वेल थी, बैजंती माला, तनुजा, जानी मेरा नाम, जिसमें हेमा मालिनी जी को उन्होंने, हेमा मालिनी जी की एक सफल फिल्मों में से एक है प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा, तेरे मेरे सपने। ऐसी अनगिनत फिल्में हैं देवानंद साहब की जिन्होंने सफलता के नए आयाम छुए। और आज भी देवानंद साहब की फिल्में, देवानंद साहब का जो स्टाइल है वो आज भी उतना ही लोगों को आकर्षित करता है जितना कि उस समय करता था। देवानंद साहब अभिनय के, जो उनका अभिनय था आज भी उतना ही आकर्षित करता है लोगों को। उनका जो स्टाइल है, उनकी जो अदाकारा है, देवानंद साहब की एक पुस्तक भी उन्होंने, उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ प्रदर्शित की थी, जो कि उनकी आत्मकथा थी। देवानंद साहब एक ऐसे अदाकार थे जो आज भी हमारे ज़हन में हैं उनका अभिनय के रूप में। देवानंद साहब का निधन लंदन में 3 दिसंबर 2011 को हो गया था, परंतु आज भी वो हमारे बीच विद्यमान हैं। उनकी फिल्मों के माध्यम से, उनके फिल्मों में जो गाने थे उनके माध्यम से, और आज भी हम उनको यथावत उतना ही स्नेह करते हैं। ऐसे हमारे सदाबहार एवरग्रीन कलाकार देवानंद साहब थे। तो ये जानकारी देवानंद जी के बारे में यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आपको बार बार कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको ऐसे मिलते रहें तो आप इस घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें